जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद। और खाइए मेलोडी, हमारी आवाज है भैया, आंटी लीजिए। बरेली में सपा महिला सभा का प्रदर्शन, राहगीरों को बांटी मेलोडी टॉफी। बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित नवल्टी चौराहे पर समाजवादी पार्टी महिला सभा की ओर से महंगाई और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान महिला सभा की नेत्रियों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए जमकर विरोध जताया। महिला सभा की नेताओं का कहना था कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम आम जनता की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। साथ ही युवाओं के भविष्य से जुड़े पेपर लीक जैसे मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे छात्र परेशान हैं। प्रदर्शन के दौरान सपा महिला सभा की कार्यकर्ता स्मिता यादव ने राहगीरों को मेलोडी टॉफी बांटी। इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ, महंगाई भूल जाओ, पेपर लीक भूल जाओ। सपा महिला सभा की नेत्रियों ने आरोप लगाया कि एक तरफ देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, वहीं प्रधानमंत्री लगातार विदेशी दौरों में व्यस्त हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये प्रदर्शन तो खैर बहुत पहले हो जाना चाहिए था। प्रदर्शन तो इस बात का है कि मेलोडी खाइए, सब भूल जाइए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जैसा इन्होंने इतने सालों में अपना राज संभाला हुआ है, उसमें ही क्या हो रहा है कि मिठाइयाँ बढ़ रही हैं, विदेशों में जाया जा रहा है और जनता से ये कहा जा रहा है कि आप कुछ मत करिए, आप घर में तेल भी खाना कम कर दीजिए। पेट्रोल डीजल के तो जो दाम बढ़ रहे हैं महंगाई में, उसमें तो देखिए सभी को पता है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। रसोई का जो हाल है उसमें भी कोई कहने वाली बात नहीं है। मगर मेरा मुद्दा ये है कि महिला सम्मान बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा में देखिए अभी तक 10 सालों में इन्होंने जितने भी एग्जाम दिए हैं, इन्होंने जितने भी एग्जाम कराए हैं, सारे लीक करे हैं इन्होंने। आप इनसे ये पूछिए, गरीबों के बच्चे, ये पीढ़िया के बच्चे जो गांव देहात से आते हैं, अपना जमीन और घर बार बेच उच के आते हैं और एग्जाम देने आते हैं, उन्हें पता चलता है कि मेरा एग्जाम नहीं हो रहा है, तो उसका खर्चा इनको देना चाहिए। और ये जो सारा षड्यंत्र रचते हैं कि इस कॉलेज में एग्जाम होना है, उस कॉलेज में एग्जाम होना है, जिस कंपनी को ये लोग देते हैं वो पैसा इतना देते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है और अब उस पैसे का क्या होना चाहिए। मैं आप लोगों से भी सवाल ये करना चाहूंगी कि आप लोग हमारी आवाज है, क्या हमारी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे आप लोग की नहीं पहुंचाएंगे? हम महिलाएं इतना, किसी का पैर खराब है, किसी का कुछ खराब है, और तब भी लोग हमारे संग आने को तैयार रहती है, इतनी धूप में, इतनी कड़ी उसमें जो है। और सबसे बड़ी बात, जब वो आए थे यहाँ पे बनने, तो वो ये वादा करके आए थे कि हर व्यक्ति के उसमें 15 लाख जाएंगे, वो 15 रुपए भी नहीं आए। उन्होंने कहा था नारी सम्मान की तो बात ही छोड़ दीजिए। हर चीज के आंकड़े बढ़े हैं, चाहे रेप के ले लीजिए, चाहे आप एक्सीडेंट के ले लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज के ले लीजिए, सब में आंकड़े बढ़ोतरी हुई है। केवल एक चीज में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो अब मैं क्या बोलूं, मतलब ये लगता है कि क्या ही कहने, बढ़ोतरी जिस चीज में होनी चाहिए उस चीज में पैसा हमारा गिर गया, जिसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये मेलोडी खाओ, महिला सम्मान भूल जाओ, ये हाँ, क्या? नहीं, ये तो ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारे ये मिठाई उन्होंने एक बना दी, जो बच्चे हम लोग लॉली में बच्चे लड़ते थे तो हम बच्चों को ये देख के शांत करा देते थे। उन्होंने ये सोच लिया है कि हम विदेशों में भी अपना नाम करके ऐसे आ जाएंगे। और हमारी भारतीय जनता तो है ही बेवकूफ कि मैं भैया वहाँ जाके मेलोडी खिला रहा हूँ, तुम लोग भी ऐसे करके मेलोडी खिलाओ, और हम सारे पेपर लीक करेंगे, हम महंगाई पे महंगाई की दरें बढ़ाते रहेंगे, हम तेलों में बढ़ोतरी करते रहेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे, ये सब क्या हो रहा है? महिलाएं जहर खा लें, बच्चों को जहर दे दें, क्या करें बताइए आप?